गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास के अंदर हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स देखी थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे। हर एक माइनर पॉइंट हम इसका क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड सबसे पहली बात बनता कैसे। कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके बीच में, दो एटम्स के बीच में जब म्यूचुअल, एक मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट लेके आएगा, जब जो बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जो म्यूचुअल शेयरिंग मतलब एक ये लेके आया एक ये लेके आया, तभी क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ऑर्बिटल्स के बीच में, तो क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लो हाइड्रोजन H2 का बॉन्ड बना, कैसे बना होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। सेम स्पिन के नहीं होते, किसके होंगे, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे, ये अपर स्पिन का है, ये प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन का, ठीक है। ये क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे एक दूसरे के बीच में। ये ए एटम रह गया, ये दूसरा एटम, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यस ऑर्बिटल था, यस ऑर्बिटल था, दोनों ने क्या किया है, कंबाइन किया है। जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया है, ठीक है। तो क्या बना है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर्ड हुए हैं और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो बॉन्ड कितना बनेगा, एक बनेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर 4 की शेयरिंग होती है तो बॉन्ड कितने बनते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कितने बॉन्ड बनते हैं, 3, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में एक ही बॉन्ड बना, उन्हीं दो एलिमेंट के बीच में अगर 2 बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड। और अगर 3 बॉन्ड बनते हैं तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। जैसे मान लो ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दूसरे ऑक्सीजन के भी कितने होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, ये शेयरिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर्ड हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। जो अगर रिप्रेजेंटेशन है उसको हमेशा ये छोटी स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन की। तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। दूसरे नाइट्रोजन 5 होते हैं, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स की 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगा, ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। तो क्या बना, N2 का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। ऐसे ही अगर वाटर दिया हुआ है, H2O दिया हो या OH2 लिख लो उसको। ऑक्सीजन क्या आ गया इसके अंदर, सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक। इसका ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरे हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कितना हो गया, कंप्लीट। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो एक बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो एक बॉन्ड। अब इसको आप डबल बॉन्ड नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड कब बोलेंगे, जब 2 एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड बने, ठीक है। 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बने, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, एक एटम के साथ एक ही बॉन्ड है, एक एटम के साथ एक ही बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 सिंगल बॉन्ड बने हैं, 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, ठीक है। एक डबल बॉन्ड नहीं बना, ठीक है। ध्यान रखना है इसको कि एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। अलग अलग एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बनते हैं तो अलग सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनते, ठीक है। नेक्स्ट, इन सबको कैसे बॉन्ड बनाया जाता है वो सीखना है हमें। नेक्स्ट एक टर्म आती है कोवैलेंसी। क्या आती है, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है किसके अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया है किसके अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, वो क्या कहलाती है, उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। जैसे अगर मान लो सल्फर है, SO3 का अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ मैं, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है।
SO3 का स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बनाया, तो इसके अंदर क्या है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हैं सल्फ़र के, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने अनपेयरिंग की होगी, ठीक है, ऐसे ही तो बॉन्ड बना होगा, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीजन के बॉन्ड है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है सल्फ़र के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया। तो कोवैलेंसी सल्फ़र की कितनी हो गई, 6। ऐसे ऑक्सीजन कितने कितने पार्टिसिपेट किया है, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेट किया, तो इसकी कोवैलेंसी 2। ऐसे इसकी कोवैलेंसी भी 2 होगी और इसकी कोवैलेंसी भी कितनी होगी, 2। तो कोवैलेंसी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, वो उसकी क्या कहलाती है, कोवैलेंसी कहलाती है। ऐसे ऑक्सीजन वाटर का हमें स्ट्रक्चर देखा था, तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल नहीं देखना कि हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, उन्होंने कितने शेयरिंग किए, हर एटम की कोवैलेंसी अलग डिफाइन की जाती है, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने, तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होगी, 3। ऐसे ही अमोनिया अगर होता है, अमोनिया मतलब NH3, नाइट्रोजन के भी कितने पार्टिसिपेट किए, नाइट्रोजन ने एक लोन पे रह गया और 3 ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया, 3। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी, 3। ऐसे हाइड्रोजन ने, इसने एक पार्टिसिपेट करवाया, इसने भी एक पार्टिसिपेट करवाया और इसने भी एक पार्टिसिपेट कराया, तो इन तीनों की कोवैलेंसी क्या होगी, 1 1 होगी, ठीक है। अलग अलग सेपरेट हर एटम की निकाली जाती है, ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है वो हमें सीखना है, ठीक है। तो मान के चलते हैं, क्लोरीन का केस लेके चलें। क्लोरीन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s2 3p5 होती है। ये ग्राउंड स्टेट होती है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के अंदर अब बना के देखते हैं अपन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और 5 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, p के अंदर है। ये 3s है, ये 3p है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखा कि 3s और 3p प्रेजेंट है, तो कोवेलेंट बॉन्ड हमने क्या देखा है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन लेके आएगा, दूसरा एलिमेंट जो भी बॉन्ड बनाने के लिए आएगा वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसको क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो यही क्या कर पाएगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, बाकी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो बाकी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसकी कोवैलेंसी इस स्टेट के अंदर कितनी होगी, कोवैलेंसी होगी 1। जैसे HCl का जो स्ट्रक्चर बनाओगे, तो एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक क्लोरीन लेके आएगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए, 3 क्या हो गए, लोन पेयर। यहाँ पे 1 2 3 तो क्या रहे, लोन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन्स ने क्या, एक इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के साथ क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा, एक हाइड्रोजन लेके आएगा, दोनों क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट था, ठीक है। अब मैं अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करूँ तो क्या होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्या करवा देते हैं आप, एक्साइट करवा देते हैं। 3p के बाद क्या प्रेजेंट होता है, 3d, n की वैल्यू 3s 3p 3d तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करवा दिया आपने, 3d प्रेजेंट था, उसके अंदर आपने क्या करवाया, एक जो इलेक्ट्रॉन था जो पेयर थे उसको क्या करवा दिया, एक्साइट करवा दिया हाइयर उसके अंदर। ये जो एक्साइटमेंट होता है ये सेम n की वैल्यू होता है, मतलब 3p है तो 3p से 3d ही होगा, 4s नहीं होगा। इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसी में क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, बाकी सेल्स के अंदर एक्साइटमेंट नहीं होता। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 3 क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इस स्टेट के अंदर 3 क्या बना सकता है, क्लोरीन बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है, 3 है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी ट्रांसफर करवा सकता हूँ, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है क्लोरीन की, उसके अंदर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए, एक इलेक्ट्रॉन ये और चला जाएगा डी के अंदर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 5, कितने बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेट के अंदर क्या कर सकते हो आप, एक और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, बाहर एलिमिनेट करवा सकते हो। तो इस क्लोरीन 1s 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहे, एक ही इलेक्ट्रॉन रहे, और 3d के अंदर कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैक्सिमम कितनी कोवैलेंसी है इस क्लोरीन की, साथ एक एलिमेंट की मैक्सिमम कोवैलेंसी उतनी ही होती है जितने उसके पास क्या है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है इसकी, 7
ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लो आपको क्या दे दिया, ClF3 दे दिया ClF3 दिया आपको, और ये पूछ लिया कि ये कौन सी स्टेट के अंदर बनेगा, कौन सी क्लोरीन की एक्साइटेड स्टेट के अंदर बनता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर बनता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको मेथड आता है तो ही सोल्व कर पाओगे। ClF3 है तो मेरे को पता है सेंट्रल एटम तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो क्लोरीन आएगा, ठीक है, क्लोरीन सेंट्रल एटम। ऐसे ही फ्लोरीन क्या है, साइड एटम से। एक फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, एक फ्लोरीन को, एक टोटल कितने फ्लोरीन है, 3, तो 3 को कितने की ज़रूरत होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, तो मतलब कोवलेंसी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किसके पास, क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो यहीं पे क्या हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, ClF3 की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही अगर आप वो ClF7 को दे दे, ClF7 को दे दे कि ClF7 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 7 फ्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की क्या चाहिए उसको, ज़रूरत है। 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे उसको, देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कहाँ पे हैं, इसके अंदर तो 1 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, इसके अंदर कितने हैं, 7 है। तो मतलब कौन सी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या करेगा वो, ClF7 की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो भी आप इससे डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर आपको क्या दे दिया, ClF4 दे दिया, क्या दे दिया, ClF4, और पूछा है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो कैसे बताएंगे, अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसके पास तो वो एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर 1 3 5 7 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं आए, नहीं आए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आए, तो मतलब ClF4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे अगर ClF5 पूछता है तो ClF5 एग्जिस्ट करेगा क्या, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 3 5 5 है, एग्जिस्ट कर सकता है। अगर पूछ ले कौन सी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसी के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखना। इसके बेसिस पे क्या क्या पूछ सकता है, एक तो ये इनका एग्जिस्टेंस, कि ये एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, दूसरा वो किस स्टेट के अंदर बनेगा, दूसरा वो किस स्टेट के अंदर बनेगा, ये भी क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे अगर आपको क्या दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया मान लो, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, IIT के अंदर, तो ध्यान से समझना, ठीक है। नाइट्रोजन है 2s2 2p3, वैलेंस सेल ग्राउंड स्टेट की बनाऊंगा मैं, तो क्या होगा, 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेड है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेड है, ठीक है। अब यहाँ पे अनपेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इसकी कोवलेंसी अगर निकालोगे, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 3 ही इसकी क्या होगी, कोवैलेंसी होगी, 3 कोवैलेंसी है इसके अंदर, ठीक है। अब कोवैलेंसी 3 रह गई इसकी, तो अब इसको अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट के अंदर अगर जाना चाहे तो जा सकता है क्या, 2D एग्जिस्ट करता है क्या, 2D एग्जिस्ट नहीं करता, 2D एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। देखो 2D एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 3s करता है, 3s में इलेक्ट्रॉन्स की से अनपेयरिंग करवा नहीं सकता। क्या बताया कि n की वैल्यू जहाँ पे सेम होगी वहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, बाकी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि नाइट्रोजन अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर नहीं जा सकता, वो सिर्फ क्या बना सकता है, 3 ही बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे अगर आपसे पूछ लिया कि NCl3 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 क्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 तो बना सकता है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर, मतलब NCl3 अगर पूछे आपसे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, करता है, एग्जिस्ट भी करेगा, वो 3 क्या रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर वो एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन NCl5 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करवा सकता है क्या, वो नहीं करवा सकता, NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसे अगर आपसे फॉस्फोरस का पूछे तो फॉस्फोरस के अंदर क्या होगा, 3s 3p, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 3p3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको ग्राउंड स्टेट के अंदर को यहाँ पे Db होता है, 3D तो एग्जिस्ट करता है, 3D एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो, ग्राउंड स्टेट की कोवलेंसी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट की कोवलेंसी कितनी है, फॉस्फोरस की 3 कोवलेंसी है। अब 3D एग्जिस्ट कर सकता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकते हो आप, जंप करवा सकते हो, एक्साइट करवा सकते हो, ठीक है। एक्साइट करवाओगे तो क्या होगा,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हुए 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बना सकता है, कहाँ पे 5 बॉन्ड बना सकता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो अगर आपसे पूछे कि PCl3 एग्जिस्ट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कौन सी स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर। अगर पूछ PCl5 एग्जिस्ट करता है, 1 2 3 4 5 एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि PCl4 एग्जिस्ट करेगा क्या, PCl4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 3 और 5 बॉन्ड बना सकता है, 4 नहीं बना पाएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको क्या पूछे ClOF3 पूछ ले, मान लो क्या पूछ लिया, ClOF3 अगर आपसे पूछा है कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन, टोटल कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन कर सकता है क्या, वो आपको देखना पड़ेगा कि 5 एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये हमने देखा था कि क्लोरीन के पास 1 3 5 5 एग्जिस्ट कर सकता है, तो मतलब ClF3 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर पूछ ले कौन सी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या करेगा, ClOF3 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आपको सोल्व करना है, जैसे OF2, OF4, OF6, ऐसे ही SF2, SF4 और SF6, इनके बारे में आपको पता लगाना है कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो कौन सी स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर, या थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसकी एक्साइटेड स्टेट निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करा तो क्या नहीं होगा, उसका कोई स्टेट ही नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, कि कौन सा एग्जिस्ट करेंगे, कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूँ SO3 का। ठीक है, SO3 के अंदर क्या होगा, सल्फ़र क्या है, सेंट्रल एटम है, इसके अंदर अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो सल्फ़र है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3s2 3p4 होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, 3s के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन 3p के अंदर। ठीक है, SO3 निकालना है तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 2, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, 3। टोटल कितने ऑक्सीजन है, 3, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब 6 अनपेड अगर हो सकते हैं तो ही क्या होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे कितने कोवलेंसी है, ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो ग्राउंड स्टेट बनाई है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। आप क्या करवा सकते हो, 3D है यहाँ पे, 3p 3D एग्जिस्ट करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा सकते हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक्साइट करवा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाओ इसकी, 3 इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इस पोजीशन के अंदर आ गया। ठीक है, अब कितनी कोवलेंसी है इसकी, 4 कोवलेंसी वाला बॉन्ड भी क्या कर सकता है, ये फॉर्म कर सकता है। अब एक और क्या करवा सकते हो आप, एक्साइटेड करवा सकते हो। ये फर्स्ट था, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग करवा सकता है वो, 6, और यहाँ पे कितनी ज़रूरत थी, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो SO3 एग्जिस्ट करेगा कौन सी स्टेट के अंदर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ऐसे अगर आपको SO2 बोलता तो क्या होता है, SO2 एग्जिस्ट करता क्या, बिल्कुल करता, क्योंकि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की, टोटल ऑक्सीजन 2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे। तो कौन सी स्टेट के अंदर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो क्या करता, SO2 की फॉर्मेशन करता। ठीक है, आज की क्लास के अंदर इतना ही, जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे।